हो चुके हैं, यानी कि भारत और कोरिया के संबंध बीते कुछ समय में नई ऊंचाइयां छूते हुए नजर आ रहे हैं। आइए इन्हें और समझने का प्रयास करते हैं। एसआर तायाल दक्षिण कोरिया में भारत के पूर्व राजदूत रह चुके हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका तायाल साहब। सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, ये दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की पहली भारत यात्रा है और काफी उम्मीदें हैं, काफी अपेक्षाएं हैं। अगर हम बात करें पिछले कुछ वर्षों में काफी बेहतर हुए हैं दोनों देशों के बीच रिश्ते, लेकिन अगर हम इस मौजूदा यात्रा की बात करें तो सबसे बड़ा एजेंडा क्या रहने वाला है? मैं समझता हूँ कि जैसा कि कहा गया कि रीजनल और ग्लोबल इश्यूज पर सब बातचीत होगी और भारत और कोरिया के जो संबंध हैं उनके ऊपर द्विपक्षीय बातचीत भी होगी, क्योंकि जिस तरह से दुनिया में उथल पुथल हो रही है और पश्चिम एशिया में जो कुछ हो रहा है इस समय, और तेल का जो निर्यात वहाँ से बहुत कम हो गया है, उसके जो भुक्तभोगी हैं वो अधिकतर एशिया में है और अधिकतर उसमें कोरिया भी है। साउथ कोरिया भी काफ़ी अपना तेल ये गल्फ खाड़ी के देशों से मंगाता है। उनके पास रिजर्व्स काफ़ी है, 7-8 महीने के रिजर्व्स हैं, इसलिए अभी उनको समस्या नहीं है। पर किस तरह से हम एशियन देश ये निर्णय साथ मिलकर के वो स्ट्रेट है या जो भी और समस्याएं हैं वो जल्दी से जल्दी निपटें, उसमें हम दोनों देश मिलकर क्या कर सकते हैं, किस तरह दूसरे देशों पर दबाव डाल सकते हैं कि दोनों देशों का एक कमिटमेंट है, पूरा विश्वास है। बिल्कुल तयाल साहब, यहाँ पर साफ तौर पर इंडो पैसिफिक जो है वो दोनों देशों के बीच जो भी चर्चा हो रही है उसमें केंद्र में रहने वाला है। कैसे एक नियम आधारित अर्थव्यवस्था यहाँ पर लागू हो और कैसे शांति और समृद्धि हो, ये मुख्य फोकस रहने वाला है, आपका कहना है? जी हाँ, जी हाँ, मैं समझता हूँ इस पर बहुत गहन बातचीत होगी। भारत और कोरिया दोनों G20 के भी मेंबर हैं और राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका के नेतृत्व में इस समय G20 की जो मीटिंग होगी फ्लोरिडा में नवंबर में, उसमें भी शायद कुछ बहुत ज़रूरी है तो और कोरिया मिलकर साथ दें, क्योंकि WTO वगैरह बिल्कुल इस समय वो भी कुछ काम वहाँ हो रहा है। दोनों देशों को रूल बेस्ड ऑर्डर जो पूरे विश्व में इस समय संकट में है, उस समय किस तरह भारत और कोरिया 5वीं और 11वीं विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, साथ मिलकर काम कर सकती है। मैं समझता हूँ इस पर अवश्य विचार विमर्श जो हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में होगा। दूसरा जो बहुत ही एक हमारा देश का जो लक्ष्य है, विकसित भारत 2047, बिल्कुल। उसकी जो एक परिकल्पना है, उसका उसमें मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, उसका बहुत बड़ा स्थान है और उसमें उस दिशा में प्रगति में मैं समझता हूँ कि कोरियन कंपनियों का और कोरियन जो वहाँ की सरकार है उसका दिशा निर्देश, कोरियन का निवेश भी भारत में होगा कोरियन कंपनियों का, और वहाँ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगा। जैसा कि आपकी रिपोर्ट में बताया कि सैमसंग और रिलायंस के बीच में कुछ बातचीत हुई है। इस तरह देखिए, ये तो हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं कि सैमसंग, LG, Hyundai मोटर्स, इनका निवेश भारत में बहुत अच्छा है। और जो सबसे मुख्य बात है कि जो भी ये बनाते हैं, मान लीजिए Hyundai कार्स बनाते हैं तो 80% के करीब वो सब भारत में ही बनता है। जी। तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ही अच्छी चीज़ है कि भारत में जितना अधिक से अधिक वो निवेश करें और बनाएं भी भारत में ही, भारत की कंपनियों में ही बनाएं। एक चीज़ ये है। दूसरा, अगर आगे की तरफ देखें तो जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, क्रिटिकल मिनरल्स की बात हो रही है, ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है, मॉड्यूलर न्यूक्लियर स्टेशंस की बात हो रही है, उसमें भी भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में सहयोग का बहुत ही स्कोप है। हमारे जैसे अगर हम देखें, मैं तो कोरिया में था, वहाँ सैमसंग और Hyundai, LG, इनके जो रिसर्च स्टेशंस थे, रिसर्च
उसमें 4-4 5-5 हजार भारतीय काम कर रहे थे वहाँ। बिल्कुल। ये जो भारत के आर्थिक और अंदर भी व्यापारिक संबंधों इन को सभी लेकर हम बड़ी बड़ी लगातार चर्चा कंपनियों के कर रहे हैं बहुत तयाल बड़े साहब, बड़े। ये बहुत ही मजबूत कड़ी है भारत और साउथ कोरिया जी कोरिया के संबंधों में। ऐसे में जब यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात होती जी। है या फिर निवेश बढ़ाने की बात होती है, तो किस तरह से आप देखते हैं कि कैसे और ज्यादा इसमें अभी भी हम एक पोटेंशियल तो है लेकिन उसको बढ़ाने की बात यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर जहाज निर्माण बात हो, जहाज निर्माण में बेटर पार्टनरशिप की, या फिर एआई के क्षेत्र में, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में हम चाहते हैं कि भारत और दक्षिण कोरिया के बीच और भी प्रगाढ़ संबंध हो और दोनों के बीच पार्टनरशिप बढ़े। किस तरह से इस पोटेंशियल को और ज्यादा आप देखते हैं बढ़ते हुए? जी हाँ, बिल्कुल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एक बहुत ही अच्छा एक एरिया है जहाँ पे भारत और कोरिया साथ मिलकर काम करेंगे। पर मैं समझता हूँ कि इस समय जो बड़ा फोकस है उससे वो शिप बिल्डिंग पर है। जी। उसमें कोरिया के पास बहुत अच्छी तकनीक भी है, प्रोसेस भी है, इंजीनियरिंग भी है, शिपयार्ड अच्छे हैं। और अमेरिका भी कोरिया से कह रहा है कि वो वहाँ निवेश करे। पर उसमें मैं समझता हूँ कि अभी कोचीन शिपयार्ड से संबंध कुछ समझौता हुआ है कोरियन कंपनीज का। उससे पहले हमारे हिंदुस्तान शिपयार्ड जो विशाखापट्टनम में है उसके साथ भी हुंडई हैवी इंडस्ट्रीज जो है उसके साथ भी समझौता हो चुका है। और इन सबको आगे बढ़ाना है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो। और उसमें जो समस्या आ रही है कि कोरियन कंपनी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में बहुत संकोच करती हैं। जी। और इस तरह से उनका आगे बढ़ना संभव नहीं है। जो कि हमारा मॉडल है, मान लीजिए जर्मनी के साथ है, फ्रांस के साथ है और देशों के साथ है, कि शुरू में चाहे पूरा जहाज हो या जो भी इक्विपमेंट हो वो बाहर से बना है, पर धीरे धीरे भारत में 30% पे, 40% पे, 50% भारत में ही बने। तो हम्म। कोरियन कंपनीज को थोड़ा सा अपना सोच बदलना होगा। और क्योंकि मार्केट यहाँ बहुत बड़ा है, उस मार्केट में प्रवेश पाने के लिए कोरियन कंपनीज को अपनी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की नीति को बदलना होगा। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा रोड़ा इस समय कोरियन निवेश का जो भारत में है वो ये मुद्दा है कि भारत का जो एक सोच है, एक लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत का, विकसित भारत का, कोरियन कंपनीज को उसके साथ अपनी नीतियों का समावेश करना होगा। और उसके बाद बहुत तेजी से कोरियन निवेश भारत में बढ़ सकता है। बिल्कुल अतयाल साहब, 2019 में भारत और कोरिया ने स्टार्टअप्स को लेकर भी एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। हमने देखा भारत में स्टार्टअप के एक इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला है और काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन यहाँ पर सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। अगर हम स्टार्टअप के क्षेत्र में देखें तो कैसे आपको लगता है कि भारत और दक्षिण कोरिया यहाँ पर एक विन विन सिचुएशन के साथ आगे बढ़ सकते हैं? प्रधानमंत्री कई बार कई मंचों पर कह चुके हैं कि आपकी टेक्नोलॉजी, हमारा टैलेंट पूल दोनों मिलकर काफ़ी कमाल काम कर सकते हैं। इसकी भी एक, इसको लेकर भी कोई एक बेहतर रणनीति की हम उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि भारत का तो जैसा मैंने कहा बाजार भी बहुत बड़ा है और टैलेंट बिल्कुल। पूल है, जैसा प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही कहा। और कोरिया के पास टेक्नोलॉजी है, पर स्टार्टअप्स में जिधर अगर मान लीजिए आप ड्रोन्स की तरफ जा रहे हैं हमारे स्टार्टअप्स, या इस तरह सोलर पैनल्स में जाएं, उसमें एक तकनीक की भी आवश्यकता है। और बहुत ही अच्छी साझेदारी कोरियन स्टार्टअप्स और भारतीय स्टार्टअप्स में हो सकती है। बिल्कुल। प्रधानमंत्री का सही कहना, तो बड़ी कम है बिल्कुल, तो भारत है तो कोरिया भारत स्टार्टअप सहयोग। जी। रक्षा एक क्षेत्र ऐसा है के जिसको लेकर भी में मैं यहाँ कैसे चर्चा करना चाहूंगी तयाल निवेश साहब, जाए, मिलकर काम कि करें। जी, रक्षा क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच हमने वृद्धि देखी है, दोनों देशों के बीच संबंधों में भी और सहयोग में भी। अगर हम विभिन्न आर्मी एक्सरसाइजेस की बात करें या विभिन्न मंचों पर दोनों देशों के बीच सहयोग को देखें, रक्षा क्षेत्र ऐसा है जहां पर अभी भारत काफी ज्यादा आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है और ना सिर्फ एक इंपोर्टर बल्कि एक्सपोर्टर के रूप में भी अपनी पोजीशनिंग को और भी ज्यादा मजबूत कर रहा है। कैसे देखते हैं रक्षा क्षेत्र में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच और बेहतर तालमेल और बेहतर सहयोग? जी हाँ, रक्षा क्षेत्र में बहुत अच्छा स्कोप है। हम वाइट्जर बना रहे हैं, K9 वज्र,
वो कोरियन टेक्नोलॉजी है और हमारे यहाँ बन रहा है। तो बिल्कुल आज हम देख सकते हैं कि भारत और कोरिया के बीच, भारत और दक्षिण कोरिया के बीच विभिन्न क्षेत्रों में बहुत ही प्रगाढ़ बहुत होते संबंधों को हम देख रहे हैं। जी जी। बिल्कुल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से आज विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच और बेहतर संबंधों की हम उम्मीद कर रहे हैं। अभी दोनों देशों के प्रेस स्टेटमेंट्स भी होनी है। बिल्कुल तयाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल मिड डे प्राइम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की पहली भारत यात्रा है, बेहद महत्वपूर्ण है। कैसे आज इंडो पैसिफिक क्षेत्र